कोरोना संक्रमण का आंकड़ा दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ रहा है। देश 1 करोड़ का आंकड़ा छूने जा रहा है। तो दुनिया भर में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया है। ऐसे में अब वैक्सीन ही कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोक सकती है। हालांकि दुनिया में कई जगहों से वैक्सीन के फाइनल टेस्ट में होने की अच्छी खबरें आई है, तो उधर देश में भी वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है। स्वदेशी वैक्सीन की प्रगति रिपोर्ट लेने आज खुद देश के मुखिया निकले और टॉप 3 प्रयोगशालाओं में जाकर विस्तृत जानकारी ली। भारत बायोटेक में शोधकर्ताओं से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में मिली अब तक की प्रगति को लेकर बधाई भी दी। पीएम मोदी का दौरा हो और विपक्ष का इस पर बयान नहीं आए, ऐसा सियासत में कम ही देखने को मिला है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने चुटकी ली और किसान आंदोलन से अपनी बात को जोड़ते हुए कहा कि पीएम मोदी कंपनियों के दफ्तर जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं और लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर कराह रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि काश पीएम जहाज की बजाय जमीन पर किसान से बात करते। कोरोना वैक्सीन साइंटिस्ट और शोधकर्ता ढूंढेंगे और देश का पेट किसान पालेंगे। मोदी जी और भाजपाई टीवी संभालेंगे। उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आ जाए, उसके बाद कैसे बटेगी उस पर एक नीति निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी जी ने ये प्रश्न बहुत पहले बार बार पूछा, सब पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को उस पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये इवेंट मैनेजमेंट से कोविड जाने वाला नहीं है। पिछले 7-8 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक इवेंट्स जरूर प्रधानमंत्री जी कर देते हैं, जिससे वो सुर्खियों में भी बने रहें और जनता को उससे क्या राहत मिलेगी पहले उस पर उत्तर दें। वैक्सीन को लेकर सियासत हो, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले कांग्रेस ने वैक्सीन आने को लेकर वितरण प्रक्रिया तक को लेकर सवाल पूछे थे, लेकिन इस सियासी बयानबाजी के दूर देश की जनता को वैक्सीन वाली अच्छी खबर का इंतजार है, जिसके लिए वो भगवान से भी दुआएं कर रहा है। और अब देखना होगा कि आखिर पीएम मोदी का दौरा अच्छी वाली खबरों की क्या डेट तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन का सब इंतजार है, ना केवल हमें, पूरी दुनिया को इंतजार है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी शोध चल रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि अंतिम चरण में है। लेकिन क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, कैसे लगाई जाएगी, क्या ये पूरे आजीवन इफेक्टिव रहेगी या फिर 3 महीने, 6 महीने, साल भर, वैक्सीन को लेकर के भी अलग अलग एक उसका पैरामीटर होता है। लेकिन इसी बीच एक सियासत भी है। कुछ ब्लॉगर्स भी लिख रहे हैं, कुछ लोग कह भी रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि मोदी जी दौरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैज्ञानिकों को काम करने दीजिए, आप किसानों से बात करिए। तो कुछ बीच बीच में इसको लेकर के, लेकिन चिंता की बात यह है कि वापस जो स्थिति हमारी 90,000 तक पहुंच रही थी वो घट के 45,000 तो हो रही है, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो थोड़ी डाउन जा रही है। और अभी एक बड़ी चौंकाने वाली बात और आ रही है, जो हॉस्पिटल्स में रुकने का टाइम है या कोरोना के पॉजिटिव से नेगेटिव आने का जो टाइम है वो पीरियड बढ़ रहा है, जो भी एक मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता का विषय है। इसको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमारे असर आ रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजस्थान कोविड एडवाइजरी कमेटी के सदस्य डॉक्टर PR गुप्ता साहब हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आऊंगा। पहले दिन से देख रहे हैं कि कोरोना अपनी एक्टिविटी, नेचर, हिस्ट्री तो है ही नहीं खैर इसकी, वो बदल रहा है। अभी भी ये सामने आ रहा है, ये मौसम का इफेक्ट है कि कोविड पेशेंट्स को वापस ठीक होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अब नेगेटिव रिपोर्ट जो पहले 10 दिन में, 11 दिन में आ रही थी, कई बार अब ऐसा भी देखा जा रहा है 3 वीक में नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसका नेचर बदल रहा है। नहीं, देखो, सभी तरह के प्रभाव होते हैं। कोरोना जो वायरस है वो अपना स्वभाव भी बदलता है, जो कि इसको ज्यादा विरुलेंट भी बना सकता है और कम विरुलेंट भी बना सकता है। लेकिन ये सही है कि अभी अक्सर देखने में आया है कि 20-25 दिन के इलाज के बाद भी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कुछ अपवाद स्वरूप केसेस में ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए 5-10% पेशेंट्स में ऐसा हो रहा है कि 20-25 दिन बाद में भी पॉजिटिव आ रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि जो डेड वायरस शरीर में होता है वो भी पॉजिटिव रिपोर्ट दे देता है। इसलिए पॉजिटिव रिपोर्ट आने से घबराएं नहीं। ये एक इतना ही साइन है कि अभी हमारा आइसोलेशन खत्म नहीं हुआ है, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। जी सर, बिल्कुल। एक मैं और जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट, जाइडस, इनका उन्होंने दौरा भी किया है और वैक्सीन को लेकर के उन्होंने तैयारियां देखी हैं। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ माना जा सकता है कि जल्द देश में वैक्सीन आ सकती है। देखिए, वैक्सीन का काम कई देशों में समांतर रूप से चल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा जो आगे आई थी वो फाइजर आई थी। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि फाइजर का जितना भी उत्पाद है वो विकसित देशों ने पहले ही बुक कर लिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये फाइजर का जो वैक्सीन है उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत महंगी है। माइनस कई डिग्री टेम्परेचर पे इसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। -17 वैसे भी ये काम का नहीं। हमारा अपना वैक्सीन जो डेवलप हो रहा है, 2 इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर रही हैं, वो वैक्सीन रफ एंड टफ होगा और हमारे क्लाइमेट को सूट करते हुए और हमारे लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। और इसकी भी जो एफिकेसी है वो पैरेलल 90+ ही बताई जा रही है। जहां तक प्रधानमंत्री के दौरे की बात है, मैं इसके राजनीतिक पहलू पे नहीं जाके खाली इतना ही कहूंगा कि राजनेता जो सरकारी मंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं वो वैज्ञानिकों का उत्साह तो बढ़ाते ही हैं। इसलिए मैं इस पॉजिटिविटी को छोड़कर अन्य राजनीतिक पहलू पर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अगर वैक्सीन की तैयारियों को देख रहे हैं तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहाँ उत्साहवर्धन होता है। मैं वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। सुरजेवाला आपकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि अच्छी बात, आप वैक्सीन देखिए, वैज्ञानिकों का काम है, वैज्ञानिक कर रहे हैं। एक बात और कही है उन्होंने कि
भाजपा के नेता वैक्सीन की आड़ में फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं और किसान धरतीपुत्र दिल्ली में डेरा डाले बैठे हुआ है। तो फुर्सत नहीं है सरकार के पास में बात करने की, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए वैक्सीन के वहां जाना, तो ये वैक्सीन में भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी वैक्सीन में राजनीतिकरण नहीं किया। अब आपने इसको राजनीति का प्रश्न किया, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बाकी कोरोना और वैक्सीन राजनीति का प्रश्न नहीं था। लेकिन आप मुझे बताइए, बिहार चुनाव में किसने किया चुनाव जीतने के लिए हम फ्री वैक्सीन देंगे, फ्री वैक्सीन देंगे? तो आप बिहार को पूरी पॉपुलेशन 7.5 करोड़ को फ्री वैक्सीन दोगे तो क्या राजस्थान के ऊपर बोझ डालोगे उसका कि फिर दूसरे राज्यों को फ्री क्यों नहीं दोगे? ये चीजें तो हमने तो करी नहीं, इन्होंने ही आरंभ की है। अब प्रधानमंत्री जी आ गए, बहुत अच्छी बात है, जायजा लेना चाहिए, जल्दी जल्दी वैक्सीन आए, हो सकता है भगवान सद्बुद्धि दे। शुरुआत में मिसमैनेजमेंट में नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश सरकार गिराने ये किया, राहुल गांधी जी की मजाक उड़ाई, 12 फरवरी को उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, भगवान अच्छी बात कर रहा है, ढंग से उनको मैनेज कर लें, ढंग से वैक्सीन आ जाए, भारत का सुधार हो। लेकिन आप बताइए, लाखों किसान, लाखों, हजारों नहीं, लाखों, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, सारे दिल्ली में आ रहे हैं। उनके साथ आप आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से आप उनको अंदर घुसने दे रहे हो। उनको वो इतने शांति प्रिय प्रदर्शन मैंने बहुत कम देखे हैं। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा रहे हो, उसकी बजाय प्रधानमंत्री, जब आप मन की बात करते हो, टीवी पे रोज रोज आते हो, आप उनके बीच में जाके बैठ जाते। आप तो कह रहे हो मैं तो ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ, बीजेपी तो ग्राउंड लेवल पे करती है, कांग्रेस नहीं करती है। भाई आप उनसे किसानों से बात कर लेते, वहां भी जाते, मना ही नहीं। प्रधानमंत्री है, उनकी जिम्मेवारी पूरे देश की, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट में जाके हौसला बढ़ाते हैं, कोई तैयारी देखते हैं, कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथ के साथ इतने दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप उनसे वार्ता ही नहीं कर रहे हो। इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं 3 दिसंबर को करेंगे। ये कौन सी हट हुई भाई? 5-7 दिन आपको ठंड में परेशान करेंगे। जो किसान सर्दी में खुद सिंचाई करता है, सर्दी के अंदर रात में 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे बिजली आती है, सुबह 4 बजे तक पानत करता है, उस पर आप वाटर कैनन डाल रहे हो। वाटर कैनन जिसने बंद किया उस किसान पे आप देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हो। ये चीजें तो जनता देखती है, इसमें राजनीति की बात ही नहीं है। ये किसान को राजनीति थोड़ी कर रहा है, कोई कांग्रेस का किसान थोड़ी है। किसान तो अन्नदाता है, हमारी शान है, हमारा भगवान है। उसके साथ प्रकृति न्याय करेगी, ये नहीं करेंगे तो ये तो करना पड़ेगा आपको। आप जो वहां पहले, वहां आपका दौरा फिक्स था तो आप जाए थे, लेकिन उससे पहले किसानों पे भी ध्यान करते, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात करते, किसानों को कुछ तो शांति मिलती है। आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि आपके पीछे पूंजीवाद की मंशा है। आप वो तीनों जो काले कानून आपने परिवर्तित किए हैं उसमें आप परिवर्तन करना नहीं चाहते हो। आप कोरोना काल की आड़ में लेके अभी कौन सी किसानी हो रही थी, क्या हो रहा था, फटाफट से उनको बदला। ये दूरदर्शिता की कमी है योगेंद्र जी, ये फार साइटेडनेस की कमी है। कोरोना काल में आपको पता नहीं था हम ऐसी चीज करेंगे तो किसान आक्रोशित होंगे, आप 2-4 महीने ठहर जाते फिर कर लेते। उसमें कोई ये थोड़ी था आज के आज खेतों में चेंज हो रहा है कुछ कि सॉइल चेंज हो जाएगी साहब, सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी, ये सब तो हुआ ही नहीं है। आप वेट करते 6 महीने, कोरोना से निपट लेते, इकोनॉमी को सुधारते, फिर आते उस पर। ये तो इस चीज पे लोगों को ऑब्जेक्शन है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। आशीष जी, आपके पास आना चाह रहे हूँ। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा फोटो खिंचवा रहे हैं, वैक्सीन में तो कम राजनीति करनी चाहिए। साथ ही एक बात किसानों के आंदोलन को लेकर के कांग्रेस योगेंद्र जी, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है इधर से। सर, आपके यहाँ से किसी के से कुछ दिक्कत आ रही है? स्टूडियो में मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज तो आ रही है लेकिन डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। योगेंद्र जी, मैं सुन लिया। जी बताइए योगेंद्र जी। जी, सवाल ये है, कांग्रेस सवाल खड़ा किया है कि दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, से वापस की जा सकती है, वो किसी राजनीतिक दल के बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने की फुर्सत नहीं है। इस वजह से किसान वहां सर्दी में पड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे हैं। वैक्सीन आई जल्दी, स्वागत है। प्रधानमंत्री जी अगर जाते हैं वहां पे वो भी ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों का काम करने दीजिए और धरती पुत्र की भी सुननी चाहिए। ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए योगेंद्र जी, अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई थी और उन्होंने उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि वैक्सीन कब आएगी, कौन सी आएगी, कैसे लगेगी, क्या उसकी कॉस्ट होगी, ये सब चीजें अभी समय के आधार पर तय होगी।
और जो भी वैज्ञानिकों की एडवाइस होगी उसको फॉलो किया जाएगा। और जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो उन्होंने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए, स्टेटस रिपोर्ट चेक करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज 3 लैब्स का दौरा किया है। तो वो उसमें मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक किसानों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह जी ने, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बार बार कहा है कि वो किसानों से वार्ता करने को तैयार हैं। ये प्रधानमंत्री का पहले से दौरा था और मुझे लगता है इस पूरी चर्चा पे अगर हम सार्थक तब होगा जब हम डॉक्टर साहब से कुछ प्रश्न पूछेंगे और जनता को उसके उत्तर मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हम तो इसमें नौसिखिए हैं एक्चुअली। वैक्सीन के बारे में हमें भी ज़्यादा कुछ ऐसा पता नहीं, जितना मीडिया में आ रहा है उतना ही पता है। डॉक्टर साहब शायद कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें कर पाएंगे। तो मुझे लगता है हमें सारा केंद्रित तभी डॉक्टर साहब की तरफ करना चाहिए कि भाई कितनी % इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, इंडिया के लिए कौन सा बेस्ट होगा, कब तक लग जाएगा, कितने % लोगों को लगने के बाद में ऐसा हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। ऐसे कई प्रश्न हैं जो मेरे और काफी व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आपके सवालों का जवाब पीआर गुप्ता साहब से लूंगा, लेकिन एक सवाल और है यहाँ पे कि सरकार के पास में किसानों से वार्ता करने की फुर्सत नहीं है और उनके नेता इस वक्त कोविड गाइडलाइन का भी जहाँ पे रोड से हो रहा है, कहीं पे जाकर के प्रचार में लगे हुए हैं। तो ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए था। किसान अगर दिल्ली में आकर के बैठे हुए हैं तो उनसे वार्ता करने के लिए कोई नहीं जा रहा। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कोविड के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से स्वीकार करता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग अगर इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो वहाँ की राज्य सरकारों के जो रूल हैं वो एप्लीकेबल करिए ना, फाइन लगाइए ना। बताइए योगेंद्र जी, एक खबर नहीं आती है कि एक राजनेता पर हमने जुर्माना किया, पब्लिक पे जुर्माना कर रहे हो। एक राजनेता पे आप जुर्माना नहीं कर रहे हो, 200 रुपए 500 रुपए, कोई खबर ही नहीं आ रही है। तो क्या आपने उनको क्या कोई विशेष स्टेटस दे रखा है क्या राजनेताओं का, कि वो सब इनसे क्या इम्यूनिटी मिली हुई है क्या उनको इन सब चीजों से? आप लगाइए ना, जहां कांग्रेस की सरकार है वो दोनों पे लगाए, कांग्रेस पे भी लगाए, बीजेपी पे भी लगाए, कौन रोक रहा है उनको? बताइए। बिल्कुल लगाना चाहिए, इसमें क्या बात है। जी बिल्कुल। गुप्ता साहब, आपके पास आऊंगा एक बार मैं वापस। कुछ सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे कि वैक्सीन को लेकर के 2-3 चीजें हैं, जैसे अभी गुप्ता जी ने भी कहा, ये अभी भविष्य वैक्सीन कोई भी हो उसका एक टाइम पीरियड का भी कुछ अलग अलग है। किसी को 6 महीने 1 साल असर जो है उसका वैक्सीन का। अब हो गया जी क्या? हाँ, आवाज आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना? हाँ। सवाल ये है कि कुछ वैक्सीन पीरियड मैंने आपका के लिए, सवाल- जी, एक टाइम पीरियड के लिए इफेक्टिव होती हैं। कभी कोई कह रहा है कि 1 साल 2 साल 3 साल, कोई आजीवन, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने। तो कोरोना की इसमें भी कुछ इस तरह की चीजें आएंगी या फिर अभी कुछ भी कहने की स्थिति भी नहीं है? देखिए, वैक्सीन कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन सुना ना, जी। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगाया, एक बार लगाया और हमेशा के लिए इम्यूनिटी हो गई और हमने स्मॉल पॉक्स को इस देश से विदा कर दिया। काफी अच्छा होता ये है। वैक्सीन होता है अलग। एक दूसरा वैक्सीन होता है जैसे इन्फ्लुएंजा का है, कोविड का है। इसमें क्या होता है कि वैक्सीन अपने आप में तो इफेक्टिव होता है, लेकिन इस दौरान जो वायरस है वो अपनी प्रवृत्ति चेंज कर लेता है और इसका नतीजा ये होता है कि जो वैक्सीन हमने लगाया था वो प्रभावी नहीं रह पाता है। इसलिए इन जिन वायरसेस का प्रवृत्ति चेंज करने का एटीट्यूड है उनके खिलाफ परमानेंट वैक्सीन डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अभी तो समस्या ये है कि एक बार कंटेन तो हो, इसलिए वैक्सीन के बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आने में अभी कितना समय लगेगा? 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा, एक बात। दूसरा, ये फील्ड में कितना इफेक्टिव होगा ये देखने की दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि वैक्सीन की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन आएगा कई शहर ऐसे होंगे जिनमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। यानी यदि एक शहर के 40-50% आदमी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं
तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, यानी कि अब और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ही कम हो गए। ठीक है ना? जी। तो ये सब कई बातें हैं जिनसे कि हमको मतलब जिनको हमें देखना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में वो ये है कि ये मास्क जो है उसको हम इस्तेमाल यदि करते हैं सभी लोग ईमानदारी से, तो जी। 90% बचाव हम कोरोना से कर पाते हैं। और एक दूसरी खूबी और है, यदि आप लगातार मास्क इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में वायरस का प्रवेश होता है और आप नेचुरल इम्यून भी हो जाते हैं। ये एक अलग प्रभाव अभी देखने, यानी एक इम्यूनाइजेशन धीरे धीरे आप में डेवलप हो रहा है मास्क की वजह से। सो ये एक अलग तरह का एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं उससे। हाँ जी, हाँ जी। कई केसेज आ रहे हैं ऐसे एंटीबॉडीज उनको पता ही नहीं लग पा रहा है कि कब क्या हुआ, कोरोना वायरस कब से एंटर किया और वो एंटीबॉडीज आ रही हैं उनकी। जी जी। तो मेरा उसी डॉक्टर के साहब से हाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। एक बात वरुण जी आपके पास आऊंगा। एक बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी कही कि ईमानदारी से मास्क लगाना और ईमानदारी बहुत जरूरी है। ये शब्द बड़ा उसकी पहुंच जाने की आवश्यकता है कि ईमानदारी से मास्क लगाना, यानी कि आप फेस और नोज को कवर करिए और ठीक से माउथ और नोज, उसके बाद ही आप मास्क लगाएं ठीक से। कई लोग यहाँ लगा लेते हैं, कोई नाक छोड़ के से हटा करके मुंह पे लगा लेते हैं। सही तरीका मास्क लगाने का। हाँ बिल्कुल, तो जो प्रॉपर वे है इसको रखें। ये तरीका सही नहीं है। बिल्कुल, ये ईमान नहीं है। जी चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब भी हमारे साथ में जुड़े हैं। वरुण जी चलिए, आप वरुण पुरोहित जी कुछ बोल रहे हैं पहले। जी मैं डॉक्टर साहब से प्रश्न क्या है, एक सुझाव भी है, प्रश्न भी है कि जो ये महामारियां आती हैं या बीमारियां आती हैं, इनके रूट कॉजेज क्या है, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। उन रूट कॉजेज को जब तक हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ये 5 मेन रूट कॉज हैं और उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार उस पर काम करे, उनको पहले बंद करे, तो प्रिकॉशंस तो बाद की बात है। फिर ये महामारी गई, दूसरी आ जाएगी। तो हम जब तक उनको रूट कॉजेज को नहीं खत्म करेंगे, जब तक ये तो आती चली जाएगी। सोशल डिसिप्लिन तो देखो 134 करोड़ का देश है, इसको करते करते सालों लग जाएंगे। लिटरेट तो होगा, एजुकेट करना बहुत भारी काम है। तो ये डॉक्टर साहब उन पे आप हाईलाइट करिए जो रूट कॉजेज। जैसे मेरे सुझाव है कि ये गुटखा पान मसाला ये जगह जगह थूकते हैं, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं है। इस टाइप की चीजें आपको सेग्रीगेट करके 5-10 ऐसी बताइए जो हम राज्य सरकार पे प्रेशर लगाएं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो, डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो। खाली आप बैन लगा दो, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती रही तो ब्लैक में बिकती रहती है। इन चीजों का आप थोड़ा हाईलाइट करो तो हमको भी जानकारी हो, आशीष जी को भी हो, तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाए, इन चीजों को हम कुछ करें। देखिए, ये आपने बड़ा सवाल उठाया है जी, बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने। जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे उतनी ही महामारियों के शिकार होते रहेंगे। आपने देखा होगा कि पहले जब हम घर में घुसते थे, हमारी सनातन प्रवृत्ति थी, घर में घुसते ही पहले पैर धोना, मुंह धोना, नाक साफ करना, मुंह साफ करना, ये सबसे पहला काम होता था घर में घुसने से पहले। बाहर से आते थे, ये क्या था, हम आरती दे के आते थे, शमशान जाके आते थे, बाहर ही स्नान करते थे। ये क्या था? आज प्रकृति से हम दूर जा रहे हैं। चाइना में जहां फैला वहां क्या था, जो मतलब जानवर या पक्षी थे उनका मतलब जो है वो बाजार था। तो प्रकृति से जितना हम दूर जाएंगे उतना ही महामारियों को न्योता देंगे। अब यह है कि जैसे मान लीजिए ये आ गई महामारी, तो अब तो हमारे पास यथासंभव हल है। वो ये है कि अभी की तारीख में, आज की तारीख में मास्क लगाना ही एक सबसे उत्तम इलाज है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि अगर मास्क है तो यही आपकी वैक्सीन है, और मास्क को प्रॉपर वे में लगाएं। अभी जिस तरह से कोरोना की जद बढ़ रही है, डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप 3 लेयर मास्क लगा सकते हैं, कपड़े का बना हुआ, वो भी बिल्कुल बेहतर मास्क है। चलिए, मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब आपके पास में। श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। इस वक्त श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, एक बात को लेकर के, कोरोना के वैक्सीन कहाँ कैसे तैयार हो रही है उसकी विजिट प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, और इधर कांग्रेस ने एक सवाल खड़ा किया है कि फोटो खिंचवाने के लिए कुछ ब्लॉगर्स भी लिख रहे हैं कि बीजेपी को इसे राष्ट्रवाद के मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे कहीं पे भी कुछ लोगों ने बयान भी दे दिए, चुनावी फायदे भी इसमें नहीं देखने चाहिए। तो ये माना जाए या इसे खारिज करेंगे आप?
कि आने वाले दिनों में वैक्सीन पर भी सियासी रंगत आ सकती है? देखिए योगेंद्र जी, देश में आज किसान सड़कों पर है और G9 समस्याओं को लेकर के वो मांग उठा रहा है कि एमएसपी पे बातचीत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को पता है कि ये किसान हमारे वोटों को किसका देगा, और प्रधानमंत्री जी राजनीति करते हैं, और राजनीति करने के लिए आपको वैक्सीन जब बन रही है वहां पहुंच रहे हैं और बताते हैं। क्या आपको तो प्रधानमंत्री जी जब बन जाएगी तो आपके पास ही आएगी, या कोई दूसरे पास आनी नहीं है, क्योंकि आपने बिहार में वैक्सीन के माध्यम से कहा बिहार में वैक्सीन देंगे, तो 12 करोड़ तो पहले बिहार में दे दीजिएगा। अब बंगाल का चुनाव आ रहा है, बंगाल में कहेंगे बंगाल में देंगे। तो ये राजनीतिकरण किस तरह से करा प्रधानमंत्री जी? आपको पता है कि आने वाले समय में वैक्सीन का तिथि तो घोषित कोई कर नहीं सकता। आज भी कह सकते अनुमानित है कि जनवरी में आ जाएगी, पूरे देश को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं। हम 30 करोड़ लेके आ पाएंगे पहली खेप में, तो अप्रैल मई तक आ पाएगी, और पहली खेप में तो आप डॉक्टर्स को दोगे, मेडिकल स्टाफ को दोगे, और बाकी जो पीड़ित है उनको दोगे। तो ऐसी स्थिति में आप वैक्सीन का इतना हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए जितना हल्ला गुल्ला कहने की कोशिश की जा रही है। पहले 8 मुख्यमंत्रियों से बातचीत की कि वैक्सीन तो आएगी, आप उसको आप कैसे रखोगे, कैसे करोगे, ये सारी बातें प्रधानमंत्री स्तर पर, क्योंकि पहले तो आपके स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे हम तो ले ही आए, तैयार करके दे ही रहे। अब प्रधानमंत्री जी को शोर शराबा नहीं करना चाहिए, बल्कि वैक्सीन को तरीके से आ जाए, और जब हम पुख्ता हो जाए, क्योंकि 212 वैक्सीन पे काम चल रहा है, 48 स्टेज पे आ पाई है और 12 थर्ड स्टेज पर है, जिसमें से 2 हमारी भी है। तो ये सारी चीजें हैं कि वर्ल्ड बैंक आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो प्रमाणित कर दे, उसके बाद अब प्रचार प्रसार करो, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हो, आप बंगाल में पहुंच ही गए हो, तो ये सारी बातें ठीक। वापस आ रहा हूं, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम वैक्सीन की इम्पोर्टेंस, और निश्चित रूप से इम्पोर्टेंस है, और उसकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे अहमदाबाद भी और हैदराबाद भी। लेकिन एक बड़ी बात जो है वो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार के पास में इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसानों से बात कर सके। ये कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, प्रतिपक्ष भी इस बात को लेकर के काफी हमलावर है। वैक्सीन भी इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, वैक्सीन आनी चाहिए। वैक्सीन के साथ में जो पूरा एक ब्लूप्रिंट है कि कहाँ किसको कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, कुछ चीजें क्लियर हैं, कुछ चीजों को लेकर के लोग आशान्वित तो हैं, लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो चले मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इसी को लेकर के, और एक बार फिर मैं वरुण पुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस 2 बातें कह रही है कि वैक्सीन भी आनी चाहिए और इस पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जायजा लेने के लिए चले जाते हैं, प्रधानमंत्री तो जा ही सकते हैं, तो इस पे किस बात की राजनीति है? योगेंद्र जी, आपको ध्यान होगा पोलियो उन्मूलन किया कांग्रेस का हो, चाहे अटल जी का हो, चाहे देवगौड़ा जी छोटे से टाइम के लिए रहे हो, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, इतनी सरकारें देश में रही हैं। आपके देखिए पोलियो उन्मूलन हुआ, इन्फ्लुएंजा के टीके आए, स्मॉल पॉक्स आए, टीबी के बीसीजी टीके अपने सबके ही लगे हुए। आपने किसी भी नेता को देखा, किसी प्रधानमंत्री को इतना ढोल पीटते हुए कि साहब मैं लिया है, मैंने बना दिया, मैंने कर दिया? वो चुपचाप अपना काम डॉक्टर्स करते हैं, सारे हेल्थ मशीनरी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो करता जाता है वो काम चलता जाता है। किसी ने मेरे को याद नहीं है किसी भी प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के ऊपर ऐसा किया हो। अब ये चूंकि बिहार में इन्होंने ऐसा किया कि फ्री वैक्सीन देंगे चुनाव के लिए, तो डेफिनेटली राजनीति है। आप किसी को कह दोगे फ्री वैक्सीन देंगे, बिहार को सबसे पहले फ्री वैक्सीन देंगे चुनाव जीतने के लिए, तो ये एक राजनीतिक स्तर के मापदंड को गिराना ही है और क्या माइनस में ले जाना है। तो उस पर जैसे श्याम सुंदर जी ने कहा और पत्रकार भी लिख रहे हैं, तो वो उस पर टिप्पणी तो होगी। आप एक सर्वोच्च पद पे पहुंच चुके हो, अब आपको किसी भी हाल में उसकी गरिमा ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए कि आप जब पद से हट जाओ भविष्य में
तो लोग कहे साहब कितना बढ़िया प्रधानमंत्री, क्या गरिमा रखी। आज देखिए, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जी की आर्थिक नीतियों से कतई सहमत नहीं हूं, लेकिन आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इज्जत बढ़ी हुई है देश के अंदर, पूरे विश्व में, एज एन इकोनॉमिस्ट। अब ये इंडिविजुअल राय है, मेरी नहीं पसंद मुझे पूंजीवाद, लेकिन आप जब इतने सीट पे आप पहुंच चुके हो तो आप देखो, गरिमा को गिराना नहीं चाहिए। अब आप जा रहे हो वहां पे इंस्टीट्यूट में दौरा करे हो, मैंने शुरू में कहा अच्छी बात है, जाकर के आप वहाँ प्रेशर भी पड़ता है वैज्ञानिकों को, उनका उत्साह भी वर्धन होता है। कोई समस्या भी आ रही हो जो ब्यूरोक्रेसी नहीं करने दे रही हो, तो वो बोल सकते हैं साहब हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पैसे नहीं आ रहे है, या ब्यूरोक्रेसी तंग कर रही है, या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी क्योर किया जा सकता है। लेकिन टाइमिंग है, आपके किसान आंदोलन चल रहा है, इतना हमारा देवता, हमारा भगवान, देश की शान, वो आपके वहां आकर के इस हालत में पड़ा है सर्दियों में, आप वार्ता भी नहीं करते, तो आप रैपिड एक्शन फोर्स लगा रहे हो। आपने देखा, आपके पत्रकार बड़े बड़ों ने, मैंने देखा ट्विटर पे लिखा है कि भाई चीन में लगा देते ऐसे चीज तो चीन आगे नहीं बढ़ता। आप गरीब निरीह किसान जिन्होंने आप पे कभी मुर्दाबाद का नारा भी नहीं लगाया, उनके ऊपर आप वाटर कैनन सर्दियों में, आप आंसू गैस के गोले मैंने टीवी पे देखे ऐसे कर रहे हैं जैसे टैंक से गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ये चीज सबको दुखदाई हो रही है, पूरे देश इस चीज से दुखी है। तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। आप, मैंने अभी भी इन्होंने कहा, आशीष जी ने, तोमर साहब अपने तो जयपुर के रिलेशन में हैं, लेकिन और है भी अच्छे आदमी, लेकिन आप देखिए क्या कहा उन्होंने कल परसों भी कि 3 तारीख को वार्ता करेंगे। अरे भाई 5-6 दिन तक किसान सर्दी में परेशान होगा। जो आपको रोटी खिलाता है, जिस रोटी से हम जीवित हैं, जो हमारी जबान निकल रही है, उसको आप 5-6 दिन 8 दिन सर्दी में इंतजार कराओगे? आपको तुरंत जाना चाहिए बॉर्डर पे। आप वोट लेने तो फटाफट हैदराबाद पहुंच गए, रैलियां कर रहे हो जा जाके, योगी आदित्यनाथ जी यूपी से वहां पहुंच गए, और आप वहां नहीं पहुंच सकते हो क्या उनके पास में? आप जाके वार्ता करो, भाई क्या समस्या है, हम अभी सोल्व करते हैं। वो इनकी मंशा नहीं है, इसलिए इस पे प्रश्न उठ रहे हैं। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, इनको पूंजीवादियों के प्रेशर में, कॉर्पोरेट्स के प्रेशर में, इन्होंने उसको जल्दी जल्दी फटाफट बदल दिया अपॉर्चुनिटी लेके कोरोना काल की। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इनको क्या जल्दी थी ये एक्सप्लेन कर दें कि भाई सितंबर में हमको तो किसानी की बहुत जल्दी थी, फटाफट हम इसलिए चेंज कर रहे हैं, इकोनॉमी 10 गुनी हो जाती। आज भी जिस जीडीपी या इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, किसान ने कर दी रूरल इकोनॉमी। अरे रूरल तो हर 6 महीने फसल आती है, वो तो आएगी, कोई सा ही काल आ जाओ फसल तो आएगी, और रूरल इकोनॉमी 2-3-4% रहेगी। कोई सरकार आ जाओ, कितना भी आप इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश करो, किसान की फसल आएगी, रूरल इकोनॉमी तो चलेगी भैया। आप चाहे हमें नमस्ते ट्रंप कराओ, चाहे किसी और का कराओ, लेकिन आप जो असली बात है, राजनीति की बात नहीं है, इनको इस समय अपनी पेशेंस रखनी चाहिए थी, अपने पे कंट्रोल करते हैं, अपने को गतिपूर्ण बनाना। जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं लौटूंगा वापस। मैं एक बार आशीष चतुर्वेदी जी के पास में जाऊंगा। आपने इतनी बात कही है, मैं एक बार जवाब दिलवा दूं आपको। आशीष जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। कुछ चीजों को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वैक्सीन को, प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो भी हैदराबाद बीजेपी के नेता इस वक्त लगातार जा रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि मकसद कुछ और है, काम कुछ और बताया जा रहा है। तो कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन घूम करके फिर बात आती है किसानों के ऊपर कि किसानों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये जोर से बातें आ रही हैं। किसान भी कह रहे हैं कि सरकार हमारा इम्तिहान ले रही है, सरकार को एहसास होना चाहिए कि हम ठंड में किस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार के पास में फुर्सत नहीं है। और दूसरा, अभी आपने सुना कि सरकार इस वक्त पूरी तरह से इसको खोलने की पूरी कोशिश कर रही है। बेशक सरकार होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीन को लेकर सरकार का जो स्टेप अगर अच्छा होगा, कारगर होगा, अगर कहीं कुछ हुआ तो सिर्फ सरकार को लगता है इससे सहमत है। लेकिन कुछ पापड़ी और वैक्सीन की उपयोग करना चाहती है। योगेंद्र जी, मुझे पहला प्रश्न तो आपका अच्छे से सुनाई दे गया था, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए, हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं जी। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा वैक्सीनेशन जो अभी होने वाला है कोरोना को लेकर के, किसी कंट्री में इतना अभी वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं कि आपको अपनी पूरी पॉपुलेशन को एट ए टाइम वैक्सीनेशन करना पड़े। और इतने बड़े देश में, हमारे देश में जहाँ इतनी विविधताएं हैं, वहाँ पे हमको इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा, इतनी डोजेज भी तैयार करनी पड़ेगी। ये कोई चुनौती से कम नहीं है। अगर हम बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने भी अभी तक केवल 160 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन दी, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी पुणे की, जहां प्रधानमंत्री जी आज गए हैं। और प्रधानमंत्री जी आज अहमदाबाद गए हैं, हैदराबाद गए हैं, फिर पुणे में गए हैं। अब ये एक बाई चांस वाली बात है कि हैदराबाद में अभी म्युनिसिपल इलेक्शन है,
मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया है। देखिए, जब चुनौती इतनी बड़ी है, जब राज्य सरकारों से वो संवाद कर रहे हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, तो निश्चित रूप से उनको जहां वैक्सीन बन रही है वहां पे भी उनको एक दौरा करना था, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी थी। जैसा वरुण जी बता रहे थे कि अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है वैज्ञानिकों को ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, तो वो अपनी बात वहां पे रखेंगे। अभी वरुण जी को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि पोलियो का वैक्सीनेशन आया, इतना वैक्सीनेशन आया, कांग्रेस ने या इसके पहले के प्रधानमंत्री ने कभी कोई राजनीति नहीं करी। तो मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे हम जितने लोग भी बैठे हैं, बहुत डॉक्टर साहब के अलावा बहुत ज्यादा किसी को इंद्रधनुष की योजना के बारे में पता भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्योंकि मेडिकल फील्ड से हैं। आप देखिए 2014 के पहले तक, मैं नहीं कहना चाहता किसकी सरकारें रही क्या नहीं, लेकिन जो वैक्सीनेशन कवर था वो बहुत कम था, बहुत लिमिटेड बीमारियों का था। 2014 के बाद में एक योजना प्रारंभ होती है, इंद्रधनुष योजना, जिसमें 2 साल तक के बच्चों को 9 टीके मुफ्त में लगाए जा रहे हैं, पूरे अक्रॉस द कंट्री लगाए जा रहे हैं, और कोई इसका प्रचार भी नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। और आपने सुना होगा ईस्टर्न यूपी में एक जापानी बुखार आता था जिससे महीने में 500 बच्चों की डेथ होती थी। आप वहां जाके पता कीजिए, पूरे ईस्टर्न यूपी में आज स्थिति ये कि वो फिगर केवल 10-15 बच्चों का रह गया है। तो सरकारों की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमको देश से इन बीमारियों को दूर करना है। ऐसा नहीं है, कोई राजनीति नहीं हो रही है इस पे, कोई राजनीति कर भी नहीं रहा है, और मैं किसी को श्रेय भी नहीं दे रहा हूं इसमें। विषय ये है। बिल्कुल, कायदा तो यही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशीष जी, कायदा भी यही है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें तो केवल एक ही ध्येय होना चाहिए कि कैसे इस महामारी से निपटें, हम कैसे इस जंग को जीत सकते हैं। क्योंकि बड़ी पीड़ा है इस वक्त लोगों के सामने, रोजी रोटी इस बीमारी से जूझने की। कितनों ने अपने को खो चुके हैं। ये कोई उम्र, आपकी ताकत कुछ नहीं छोड़ रहा। अगर कहीं जो लग रहा है इसकी जद में आ रहा है, वो जानता है कि कोरोना का इफेक्ट कितना रहता है और किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके जो असर हैं, जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी लंबे समय तक आपको तकलीफ भी देते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा भी कि इसका नेचर पकड़ में नहीं आ पा रहा। अभी किसी में कुछ अलग इन्फेक्शन का एक रेशो दिख रहा है, किसी में ठीक होने के बाद कुछ अलग असर दिखाई दे रहा है। हर तीसरा जो मरीज है वो अपनी एक अलग प्रॉब्लम बता रहा है कोविड से ठीक होने के बाद भी। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार। इसमें एक चीज और देखने की है कि लगातार ही जो बातें सामने आ रही हैं, कोई कह रहा है कि मेरा हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी के लूज मोशन हो रहे हैं, किसी के हाथ पांव में दर्द हो रहा है, किसी को हमेशा डलनेस रहती है। कुछ अलग अलग चीजें आ रही हैं, मतलब सिमिलर किसी में नहीं है। जैसे चिकनगुनिया थी तो हम जॉइंट्स में भयंकर तरीका का पेन होता था, डेंगू है तो डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन चली जाती हैं, फीवर लगातार रहता है, मलेरिया का सबको मालूम है। इसमें एक जैसे हम मतलब ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से भी हमारे जो साथी इन्होंने बातचीत की अलग अलग जगह, तो हर तीसरे पेशेंट में कुछ सिम्टम अलग दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में वैक्सीन का नेचर भी कुछ इसी तरह से बदला जा रहा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमको 2 बातें समझ। जी डॉक्टर साहब, जो कोरोना है उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स अलग अलग हैं। कुछ को स्वाद या सूंघने की प्रॉब्लम आती है, कुछ को डायरिया, आमतौर पर जुकाम या खांसी या बुखार होता है, कईयों को कोई सिम्टम होता ही नहीं है। तो एक तो यह है कि प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वो वेरिड है और इसका अलग अलग प्रभाव है। जैसे जिसकी पहले ये सूंघने की या टेस्ट की प्रॉब्लम होती है, वो बाद में जो दूसरी बीमारियां हैं जकड़न वाली, वो नहीं होती हैं उसके। लेकिन जिन व्यक्तियों को शुरू में बुखार, खांसी, गले में दर्द, सांस होता है, उनको बहुत सीवियर निमोनिया हो सकता है। और एक बात और समझनी होगी कि जो शुरू में निमोनिया होता है उसका लॉन्ग टर्म तक प्रभाव रहता है, फेफड़े में फाइब्रोसिस हो जाता है, कई दिनों से वो चलता रहता है। बिल्कुल। एक प्रश्न कर लूं बीच में मैं? हाँ बिल्कुल।
डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप चल रहे हैं 2 दिन से, जिसमें कोई एक्स वाइस प्रेसिडेंट पी फाइजर का बता रहा है और एक और है कि भाई ये तो पैंडेमिक है ही नहीं, वैक्सीन का कुछ ऐसा कुछ चल रहा है और ये होक्स है। तो ये चीज पे आप क्लैरिटी कर दो, क्योंकि व्हाट्सएप चल रहा है 2 दिन से। नहीं, देखो ऐसा है कि पैंडेमिक तो है, इसमें तो कोई चीज की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पैंडेमिक है और इसका ओरिजिन चाइना ही है, WHO ने भी ये माना है। जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन आ जाएगा तो हम इस पैंडेमिक पे काबू पा लेंगे। कुछ कहते हैं कि जब तक वैक्सीन आएगा वैसे ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। माफ करना, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया। तो अलग अलग धारणाएं। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा पानी ले सकते हैं आप? जी। अगर अभी कंफर्टेबल है तो मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब जा रहा हूँ एक बार में। आप डॉक्टर साहब थोड़ा हॉट वाटर लेंगे तो ठीक रहेगा। मैं वैसे तो खैर आप डॉक्टर हैं, मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, यहाँ जैसे आपने कहा भी और कांग्रेस का जो सवाल भी रहा, डॉक्टर साहब ने अपनी बात कही है, उनका कोई पॉलिटिकल ताल्लुक नहीं है इस पूरे प्रकरण से, वो अपनी एक एक्सपर्ट व्यू दे रहे हैं। लेकिन लबोलवाब ये है कि अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यानी कि 3 दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और ये बात साफ साफ कही कि अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कब वैक्सीन आएगी, कैसे लगेगी, लेकिन आप लोग तैयारी करिए। तो इस स्तर पे अगर प्रधानमंत्री के कहने पर, क्योंकि अगर उसमें अगर 2 दिन भी अगर लेट होते हैं तो सब लोग पूछना शुरू कर देंगे कि प्रधानमंत्री जी के वादे और दावे का क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि पीएम के स्तर पर प्रधानमंत्री सब चीजों को फिजिकली देख करके कंफर्म करना चाहते हैं कि वास्तव में प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है और उसके क्या चीजें सामने आ रही है, प्रोग्रेस कितनी है, इसमें इन्फेक्शन पे कितनी लगाम लगा पाएगा, कितने टाइम के लिए हो सकती है। तो कुछ चीजें हैं, प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से क्लियरिटी तो होगी। देखिए योगेंद्र जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप चंद्रयान वाली बात भी जब आई थी, प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, हुआ क्या? देखिए हमारे यहाँ के राष्ट्र के जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्च इसको कर रहे हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। WHO का काम क्या है? WHO डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद आप कीजिएगा। प्रधानमंत्री का काम ये कभी नहीं रहा कि अब प्रधानमंत्री वैक्सीन को जाके जांच करे कि वैक्सीन बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर WHO क्या करेगा? 212 वैक्सीन पे काम चल रहा है पूरे विश्व में। उसके बाद 48 वैक्सीन तो करीब करीब उसमें है, 2 और 12 वैक्सीन तो थर्ड स्टेज पर है, जिसमें से 2 हमारी भी है। तो ऐसी स्थिति में हम जब तक WHO क्लियर नहीं कर देता प्रधानमंत्री जी को, ये सब प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन किया था उस वक्त वैज्ञानिकों से कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि वैज्ञानिक हमारे इस पे काम करें, और 15 अगस्त को तो ये घोषणा करने वाले थे, जब नहीं कर पाए। अब क्योंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रखी है, वहां पर आपको किस प्रकार से क्या करो, क्योंकि आपका हैदराबाद में कुछ वजूद है ही नहीं, आप जहां जा रहे हो बंगाल में वजूद है ही नहीं आपका ज्यादा, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को अभी आज मौजूदा स्थिति में किसानों का मुद्दा अहम बना हुआ है। देखिए कि कोरोना है, जिस दिल्ली में भयंकर स्थिति है, वहां किसान आपका पहुंच गया है, किसान को आपने प्रवेश भी दे दिया, वो उसमें कोरोना फैलेगा तो क्या स्थिति बनेगी, पूरे देश में ये आग लग जाएगी। तो आपको देह तो ये बनना चाहिए था, जितने किसान आ रहे हैं उनका टेस्ट करो, उनको ये तो कोशिश करो कि जो है इसमें पीड़ित उसको तो अलग कर दो वहां से, नहीं तो हमारी स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। हम उस पर विचार नहीं करना चाहते। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ना आपने, पार्लियामेंट में जब डिस्कस किया था और राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं था, वो किस तरह से पारित हुआ, क्या हुआ, ये सब विडंबना का विषय है कि कमजोर विपक्ष होने के कारण ये सब चीज स्थिति, लेकिन कमजोर किसान नहीं है, किसान तो सारा आ गया। आप देखिएगा हर राजनीति दल अपने अपने तरीके से पक्ष में लेना चाहता है। अब आपके देखिएगा कृषि मंत्री जो कि हमारे समधी है राजस्थान के, तो हमारा तो हक भी बनता है उनसे बातचीत करने का कि हमारी निवेदन मान लो कि कम से कम किसानों को आप 3 तारीख पे क्यों, पहले जब बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ वर्ग की विशेष से बातचीत करना चाहोगे या किस प्रकार से बातचीत करना चाहोगे? तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके डिस्कस करिएगा, और हो सकता हो कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाना पड़े या कोई अध्यादेश जारी करना पड़े। तो किसी प्रकार से जो संकट आया है मौजूदा स्थिति में, किसान, आप दिल्ली में किसान आ गया है और किसान को आप रोक नहीं पाए।
पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे हमारे कोई भी मूवमेंट हो या फिर जैसे आंदोलन चल रहे हैं, इनमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है सरकारों को भी कि बात क्या है, क्यों आना चाहते हैं। जो बात आप 5 दिन बाद करने वाले हो, वह काम पहले भी निपटाया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह दूसरी है। अभी जैसे इलेक्शन, राजस्थान की मैं बात करना चाहूंगा, दीपावली का फेस्टिवल रहा, इलेक्शंस रहे, उसकी वजह से निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि क्राउड जो रहा उसमें इन्फेक्शन का रेट बढ़ा है। और क्योंकि अभी विंटर सेशन भी शुरू हो चुका है, इसी तरह से अगर किसान भी आए हैं, भगवान करे कोई ना हो उनमें से कोविड पेशेंट, लेकिन कोई हो भी सकता है, कोई भी हो सकता है। कोविड है, कोविड प्रधानमंत्री के भी हो सकता है, तो किसी पियोन के भी हो सकता है, एक सोल्जर के भी हो सकता है, एक कैदी के भी हो सकता है, एक किसी के भी हो सकता है। ये क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि नहीं अपनों का ही कौन बिगाड़े कोरोना, ये सब कहने की बातें हैं। तो श्याम जी, यहाँ क्या वास्तव में इस पे फोकस करना चाहिए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि महामारी एक्ट है, देश भर में लागू हो रहा है, उसकी गाइडलाइनें चालू कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चाहे पॉलिटिकल सभाएं हो, रोड्स में हो, आंदोलन हो, उसमें कहीं कुछ नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की स्थिति देश में है और कोरोना तेजी से इस स्थिति में बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब भी को बताया कि जिस प्रकार से वो वहां पर मास्क नहीं लगा रखा है किसी ने, जो कि लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, नहीं है वहां पर। आप देखिएगा 3 दिन में लगातार आप सड़कों पे किसान को देख रहे हो, किसानों से जब बात हो रही है वो कह रहे हैं कि हम कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले हमारी स्थिति जो हमारा पैदा हुआ है, जो कि धान सबसे ज्यादा खरीदा भी गया है पंजाब का, क्योंकि उनको भविष्य में पता है कि यदि एमएसपी समर्थन मूल्य हटा दिया, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, यदि इसको प्रधानमंत्री चिंतित है तो उसको डिक्लेयर कर दें, अध्यादेश ला करके कि भाई हम उसको कानूनी रूप देते हैं। उसके बाद सारी पार्टियां लौट जाएगी। पंजाब में इलेक्शन होगा, आपको मालूम है, आने वाले समय यूपी में इलेक्शन होगा, तो राजनीति कहीं किस तरफ चली जाए, इसलिए प्रधानमंत्री को चिंता का विषय था। और वैक्सीन का मामला, इसलिए देखिए आपने स्ट्रेटेजी के तहत 1 वीक में ही सारा आया, जब से किसान आंदोलित हुआ है, वैक्सीन का हुआ, देश में खड़ा कर दिया गया। वैक्सीन के काम तो हो रहा है, वैज्ञानिकों को विश्वास कीजिएगा, जब WHO डिक्लेयर कर दे कि वैक्सीन आपकी तैयार है और आप दे सकते हो, और देने में तो 2024 का चुनाव आ जाएगा, आप देखिएगा 2024 के चुनाव में कोरोना और वैक्सीन सबसे अहम मुद्दा होगी कि कैसे आप दोगे, कैसे दो डोज देनी पड़ेगी, पहली डोज और फिर दूसरी डोज। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी चुनौती तो है ही। हम HIV की सबको डोज दे पाए क्या, या बाकी की जो बीमारी हुई उनकी हम आज तक वैक्सीन सबको दे पाए क्या? वैक्सीन सबको चाहिएगी नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि जितनों को चाहिए और जो पूंजीपति होगा वो वैक्सीन लगा लेगा, गरीब को तो वैक्सीन लगाने का मिलेगा नहीं, मेरे को लगता है इतनी जल्दी होगी नहीं। रणनीति बना रही होगी इस पे भी, अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी कि वो किस तरह से स्टेट्स के साथ में भी बात की है। सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है, राज्य सरकारें भी कोशिश है कि अपने अपने स्टेट में वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करें, क्योंकि कंपनियों के साथ में बात चल रही है सभी की, तो हेल्थ का जो बजट है वो डाइवर्ट किया जा सकता है। आने वाला जो आपका बजट होगा 21-22 का, उस पर भी इसका असर आ सकता है, क्योंकि मेडिकल का जो बजट है, हो सकता है वैक्सीनेशन के लिए ट्रांसफर भी किया जाए, कुछ रिसर्च के लिए भी किया जा सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है यह एक ऐसी नॉमिनल रेट रहेगी जिसको कोई भी स्वीकार कर सकता है और अपने स्तर पे भी करा सकता है। दोनों बातों पे लगता है श्याम जी गौर किया जा सकता है, क्योंकि अभी हालात ठीक मालूम है सबको। योगेंद्र जी, आज 800 रुपए की है कॉस्ट, पंजाब ने 400 कर रखी है, आप 400 करिए ना, जो चीज कर सकते हो, जो कंट्रोल में हो सकती है, सरकार को अनुदान देना चाहिए। अब जो स्थिति है, आज 400 रुपए कर देते हैं तो आम व्यक्ति नहीं जाएगा सरकार की तरफ, करा लेगा आराम से जाकर के। तो आप कुछ स्थिति को सुधारने के लिए कुछ निर्णय कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने तीसरी बार किए, पहले 2100, पहले 4000 था, फिर 2100 हुआ, फिर 1200 और आज 800 के ऑर्डर भी जारी हो गए। तो ये सारी अच्छी चीजों को जब पंजाब 400 में कर सकता है तो आप कीजिए 400 में, क्योंकि हमारा तो निरोगी राजस्थान ये चल ही रहा है वर्ष, और हम तो सबसे पहले समय थोड़ा कम है, मैं डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, वरुण पुरोहित जी ने भी एक सवाल खड़ा किया था इसके वैक्सीनेशन को लेकर के, और मेरे ख्याल में सभी लोगों के, आशीष जी के भी उसमें जहन में था। यहाँ बात एक आती है कि आपकी बात रह गई थी, थोड़ा थ्रोट आपका आवाज कर रहा था उसके कारण, तो यहाँ ये मान सकते हैं कि वैक्सीनेशन जब भी होगा
अभी हालांकि ये कहा जा रहा है कि पहले कोरोना वॉरियर्स जो है, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी ओर जाएगा। ये बाद में कुछ स्टेट्स को जैसे भी मिलेगा, टाइम लग सकता है। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां लग रही हैं आपको, उसको लेकर के क्या कितना हम आसान कर रहे हैं कि अप्रैल में, मई में, फरवरी में कब से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है? देखिए, अभी जो अनुमान है वो ये है कि मई जून तक जो वैक्सीन है वो कोरोना वॉरियर्स, जिसमें कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं, इनके मई जून तक इन तक वैक्सीन पहुंचने की संभावना है। लेकिन जो आम पब्लिक है उसके लिए वैक्सीन जो है वो 21 के अंत तक ही उपलब्ध होने की संभावना है, इससे पहले उपलब्ध नहीं हो पाएगा। बिल्कुल समय लग सकता है और पूरा बड़ा देश है इस कारण से। लेकिन मैं ये की बात कहना चाहूंगा कि इस पे कोई सियासत होनी नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन में अगर सरकार के स्तर पे भी अगर पार्टी को बुनाने की कोशिश की जा रही तो वो भी गलत है, और प्रतिपक्ष को भी भरोसा रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन अगर हिंदुस्तान का जल्द शुरू होता है तो निश्चित रूप से जो डर जिसके साए में हम सब लोग जी रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी। और आज बड़ी परेशानी है, हर व्यक्ति घुट कर के जीवन जी रहा है, बहुत परेशानी में है, हर आदमी तनाव में है कि जो आ रहा है वो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं देके चला जाएगा। और अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो आपको भी उसकी दृष्टि से देखा जाता है। ये बड़ी एक अजीबोगरीब स्थितियों में है, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो वर्चुअल रह गए हैं। मैरिज को अटेंड कर रहा है, किसी की डेथ हो रही है तो वर्चुअल चल रहा है, उनके अंतिम दर्शन वर्चुअल हो रहा है। तो इन सब चीजों से घुट चुकी है दुनिया, तो लगता है कि इससे निजात मिल पाएगी। तो फिलहाल तो भगवान से प्रार्थना में यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन बने, उसके सार्थक रिजल्ट आए और उसका फायदा सबको मिल सके। राजनीति है, बहुत बड़ा फील्ड पड़ा हुआ है, होनी चाहिए, मुद्दे हैं कुछ जो उन पे भी गौर फरमाया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल यही कहूंगा कि ये केंद्र बिंदु राजनीति का नहीं होना चाहिए वैक्सीन, जिस पे सभी राजनीतिक दलों को उसी नजरिए से देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।